आज मैं आपके लिए क्लास 6 चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड लेकर आया हूँ। हम इसमें 3 पॉइंट्स में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी समरी बताऊँगा मैं, फिर सेकंड पॉइंट में मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन दूँगा और थर्ड पॉइंट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before you read, this story is about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. तो मतलब कि इसमें बोला गया है कि ये जो स्टोरी है ये एक सन के बारे में है जिसका नाम है टैरो. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है अपने पेरेंट्स को खुश रखने में, लेकिन ये इसके बीच में इसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है. तो हमें इसमें वही देखना है कि वो अनएक्सपेक्टेड हेल्प थी क्या. पहले मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ. ये टैरो जो है एक वुड कटर है. ये अपने मम्मी पापा को खुश रखने में अपनी पूरी मेहनत करता है. मतलब कि जो इसके मम्मी पापा चाहते हैं ये उसको लाने की कोशिश करता है. तो एक दिन क्या हुआ, इसके पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए. इसके पापा ने बोला कि बस मेरे को एक ड्रिंक सैके मतलब जापान की बहुत पॉपुलर वो है ड्रिंक है साके. मेरे को एक कप मेरे को साके चाहिए ताकि मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल वार्म फील करे. तो फिर सैके उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था. तो टैरो वुड कटर था, तो उसने बहुत मेहनत करी वुड काटने में, बहुत सारी वुड्स काटी. तो फिर बहुत सारी वुड काटने के बाद उसके पास इनफ पैसे हो गए थे कि वो साके खरीद सकता है. फिर जब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो उसने पानी खोजा आसपास कि मेरे आसपास कोई पानी हो. तो फिर जैसे वो खोज रहा था तो उससे एक वो दिखाई दिया झरना. वो झरने के पास जैसे ही उसने पानी पिया तो फिर उसको पानी का टेस्ट कुछ अलग सा लगा. फिर उसने वापस 2-3 सिप ली उसकी. तो उसकी सिप, हर एक सिप में उसको डिलीशियस साके, मतलब कि वो था ना ड्रिंक, हर एक सिप में उसको ड्रिंक ही महसूस हो रही थी कि ये तो ड्रिंक है. उसने अपना जो उसके पास वो था वेसल था उसको पूरा भर के अपने घर पे ले आया और अपने पापा को पिलाया और कुछ और उसके जो गांव के वासी थे उन सबको भी पिलाया. तो फिर ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि इसके पास साके आया कहाँ से. तो फिर टैरो जो है कल वापस से वुड काटने गया. तो फिर इस टाइम उसने वुड काट के वापस आया. तो उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि ये साके उसके पास आया कहाँ से. उसने सब कुछ बताया कि मैंने एक मैजिक वाटरफॉल के पास गया, वहाँ पर मेरे को ये सब मिल गया. तो ये चीज़ एक गांव वाले ने सुन ली. उस गांव वाले ने इसको ये बात पूरे गांव में फैला दी कि ऐसे ऐसे करके साके है वहाँ पर. तो नेक्स्ट डे उसके जितने भी गांव वाले थे वो अपने अपने बर्तन लेकर उस झील के पास पहुँच गए. वहाँ पे जैसे ही उन्होंने टेस्ट करा ये तो नॉर्मल कोल्ड वाटर निकला जैसे ही उन्होंने टेस्ट करा. लेकिन जब टैरो टेस्ट करता है तो फिर वो साके हो जाता है. तो फिर जब उन्होंने टेस्ट करा तो वो कोल्ड वाटर था. तो सारे गांव वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये तो साके है ही नहीं, चलो हम टैरो को उसको पकड़ कर उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं. तो टैरो इतना स्मार्ट था कि वो एक पत्थर के पीछे छुपकर ये सब सुन रहा था. उसने सोचा कि मैं यहाँ से छुप जाता हूँ अब. तो वो छुप गया. जैसे ही गाँव वाले वहाँ से चले गए उसने वापस से एक सिप ली उस वाटर की, तब भी उसको साके नज़र आया उसमें. तो फिर इससे ये हमें पता चलता है कि जो इसकी हेल्प की थी वो झरने ने, वो सिर्फ ये इतना वाइज था इसलिए उसने इनकी हेल्प करी थी. तो चलो अब हम इसके स्टार्ट कर देते हैं. अ यंग वुड कटर नेम टैरो. अब हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे. सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था मैं इसकी फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. अब हम इसकी फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. अ यंग वुड कटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. मतलब कि जो यंग वुड कटर है जिसका नाम टैरो है वो अपने मम्मी पापा के साथ एक एकदम लोनली, मतलब कि जो सुनसान टाइप होती है, एक हिल साइड में रहता है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन वो वुड काटता है फॉरेस्ट में. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. तो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो करता है, वर्क हार्ड करता है, वो बहुत ज़्यादा कम पैसे कमाते हैं क्योंकि ये लकड़ी काटने में कितने पैसे मिलते होंगे, बहुत कम पैसे मिलते हैं. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. मतलब कि ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी क्योंकि
इतने पैसे काफ़ी नहीं थे उसके लिए कि वो अपने बूढ़े पेरेंट्स को सब कुछ दे सके। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, मतलब कि एक दिन जब वो अपने एक कॉर्नर में बैठे होते अपने घर के, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत तेज़ आंधी आने लगी, मतलब विंड आने लगी, ठीक है। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, मतलब कि आपने देखा होगा जैसे कि बहुत छोटी सी जगह होती है, वहाँ से अगर आप बहुत तेज़ हवा पास करोगे तो उसमें से पी की साउंड आती है, विसल टाइप की साउंड आती है, वैसी उन क्रैक्स, उसकी जो हट थे उसकी क्रैक्स में से भी वैसी आवाज़ आ रही थी जब उसमें से हवा ब्लो हो रही थी। सडनली टैरो's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. मतलब कि अचानक से उसके टैरो के पापा ने बोला कि मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास एक कप होता सैके का, वो मेरे को गर्माहट देता और मेरे जो बूढ़ा मेरा हार्ट है उसको बहुत अच्छा फील होता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, मतलब कि ये चीज़ जो टैरो को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेके इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो जो सेके था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ, मतलब कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मतलब मैं ये इतना एक्सपेंसिव साके अपने पापा के लिए लाऊं कैसे। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, मतलब कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा, जैसे वो पहले करता था उससे बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, मतलब कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी वो अपने बेड से बहुत जल्दी उठ गया, मतलब कि अगर समझ लो कि वो बहुत नॉर्मल टाइम पे उठता था, उसके बहुत पहले उठ गया था वो। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, मतलब कि वो उसने काटा, बहुत सारे काटे जब तक सन ढल नहीं गया, बहुत सारे उसने वुड काटी। एज सुन एज ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, मतलब कि उसको इतनी गर्मी लगी ये सब करने में कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, मतलब कि उसका जो माउथ था वो सूखा था, उसको प्यास लगी थी। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट मतलब कि पसीना, उसका जो फेस था वो वेट था, गीला हुआ था स्वेट से, पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, मतलब कि उसने सोचा कि मेरे बूढ़े पापा, मेरे को उनके लिए कुछ करना है। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो सोचते कि काश वो भी मेरे जितने गर्म होते तो उनको अच्छा लगता। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, मतलब कि ये चीज़ सोचकर उसको इंस्पिरेशन मिलती थी, वो और जल्दी काटना शुरू कर देता। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाइक्स द साके टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, ये सोचकर कि उसको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी ये सब करके, ताकि वो साके खरीद सके और उसके पापा के बोन्स को, मतलब इसमें बोला गया ओल्ड मैन्स बोन का मतलब कि ओल्ड मैन को गर्म रखने के लिए। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, मतलब उसने अचानक से रुक गया वो चॉपिंग करने। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, इट कुड बी पॉसिबली अ रशिंग वाटर, उसको वो अचानक से रुक गया काटते समय, क्योंकि उसको अचानक से कुछ पानी की स्मेल है, वो पानी की आवाज़ आई, रशिंग वाटर की। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो रिमेंबर मतलब उसको याद नहीं आया कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम थी इस पार्ट फॉरेस्ट की। ही वॉज थ्रस्टी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, मतलब कि वो इतना प्यासा था कि उसने अपनी कुल्हाड़ी छोड़ी और वो भागता चला गया उस पानी की आवाज़ की दिशा में। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, मतलब कि जो टैरो था उसने एक बहुत सुंदर वाटरफॉल एक रॉक के पीछे देखी। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल विद हिज हैंड एंड पुट इट ऑन इट्स लिप्स, मतलब कि जहाँ पर पानी धीरे धीरे बह रहा था वो वहाँ पर उसने नील डाउन करा, मतलब कि अपने घुटनों पे बैठा, उसने अपने हाथ को एक कप की शेप में बनाया और उससे उस पानी को लेकर अपने लिप्स पे डालने लगा। वाट वाज इट वाटर, मतलब उसने पूछा, उसने सोचा कि ये पानी तो नहीं है, और वाज इट साके, या फिर ये साके है जो पॉपुलर ओल्ड ड्रिंक थी।
ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, मतलब उसने बार बार उस चीज़ को टेस्ट करा, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब कि उसने बार बार उसको टेस्ट करा लेकिन हर टेस्ट में उसको साके नज़र आया, मतलब साके टेस्ट लगा, वो कोल्ड वाटर नहीं था। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, मतलब उसने जल्दी जल्दी अपना पिक्चर उस पूरे साके से भर लिया एंड वो अपने घर में चला गया, मतलब भागते भागते अपने घर पे पहुंच गया। एट द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, मतलब कि जो ओल्ड मैन था उसको बहुत अच्छा लगा साके देखकर। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मतलब कि उसने बहुत थोड़ा सा साके निगला था, इतने में उसको इतना अच्छा लगा कि वो उसके घर के जो फ्लोर था, मतलब कि उसके घर की जो ज़मीन थी वहीं पे नाचना शुरू कर दिया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, मतलब कि उस आफ्टरनून में, मतलब उस दोपहर को उसका एक नेबरहुड, मतलब उसका एक पड़ोसी आया वहाँ पे उसके घर को देखने के लिए, विजिट मतलब कि आया। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके, मतलब उसने टैरो के पापा जो थे उन्होंने बहुत शांति से उनको बोला कि क्या आप ये साके पियेंगे थोड़ा सा। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन, मतलब कि उस जो वो लेडी थी उसने एज इफ डिज़ायरिंग, मतलब कि जो लेडी थी उसने ग्रीडीली, मतलब कि उसको और चाहिए था, ऐसे उसने पिया और उसने थैंक कर दिया ओल्ड मैन को कि थैंक यू मेरे को देने के लिए। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, मतलब कि जो टैरो था उसने उस लड़की को बता दिया मैजिक फॉल की स्टोरी बता दी उसने। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, मतलब कि उसको वो जो हमारा टैरो है उसने उसको स्टोरी बता दी और फिर टैरो ने वाटरफॉल को थैंक किया, और जो लड़की थी जिसने सुना तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, मतलब कि जो पूरा रात भर में उसने ये स्टोरी पूरे विलेज को सुना दी और ये चीज़ पूरे विलेज में फैल गई। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, मतलब कि उस इवनिंग वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए वुड कटर के घर के पास में। ईच मैन हैड द स्टोरी हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ साके, मतलब कि हर एक बंदे ने, मतलब हर एक पर्सन ने वो स्टोरी सुनी थी वाटरफॉल की और एक एक सिप साके की लेने लगा। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, आधे घंटे के अंदर वो पिक्चर खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, मतलब कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी टैरो वहाँ पर वापस गया और अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इवन अर्लियर देन दैट मॉर्निंग, मतलब कि वो मॉर्निंग से पहले वहाँ पे पहुँच गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। देन ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, मतलब कि उसने अपने साथ सबसे बड़ा पिक्चर जो उसके पास था वो उसने पकड़ कर वो वहाँ पे चला गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, मतलब उसने सबसे पहले सोचा कि मैं वाटरफॉल के पास जाता हूँ। व्हेन ही रीच्ड इट, मतलब कि वो जब वहाँ पे पहुँचा ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स वर देयर, मतलब कि उसने बहुत सरप्राइजली इसको इन सबको देखा कि मेरे सारे लोग वहाँ पर हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, मतलब कि वो अपने घर से हर एक बर्तन उठा के ले आए ताकि वो मैजिकल साके को ले सकें। देन द विलेजर knelt and heard Then the villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, मतलब कि उसका जो सारे विलेजर्स थे उन्होंने वो अपने हाथ से वापस से वो बनाया और उसको ड्रिंक करने के लिए देखा। He drank again and again and then shouted angrily, water, nothing but water, मतलब कि वो जो बंदा था जिसने देखा था वो बोलने लगा कि ये तो सिर्फ वाटर है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ वाटर है। Other also tried but there was no sake, only cold water, सबने ट्राई करा लेकिन वहाँ पर सिर्फ पानी था, कोल्ड वाटर था और कुछ भी नहीं था। वी हैव बीन ट्रिक्ड,
shouted the villagers, where is Taro? Let us drown him in this waterfall. मतलब कि हमें पागल बनाया गया है। वो उसने सारे विलेजर्स को बोला टारो कहाँ पर है, चलो हम इसको इसी में डुबा के मार देते हैं वाटरफॉल में। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू सिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। मतलब कि जो टारो था वो बहुत शातिर था, वाइज मतलब बहुत शातिर था, शातिर मतलब दिमागदार। इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक मतलब वो रॉक के पीछे खड़ा रहा और सब कुछ देखता रहा। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। उसको वो जो विलेजर्स थे वो सब उसको देखने लगे, आसपास ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिले उन्हें। मटरिंग देयर एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट मतलब कि वो एक दूसरे से बात कर रहे थे बहुत गुस्से में। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके वो सब वहाँ से चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस मतलब कि वहाँ से वो हट गया, वहाँ से वो निकला। वहाँ से ट्रू ही वंडर्ड, वो सोचने लगा कि ये सच है क्या। वाज द साके अ ड्रीम, क्या वो साके कोई मेरा सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन इट्स हैंड मतलब कि वो जो लिक्विड था वो पानी टाइप जो साके था, उसने उसको वापस अपने हाथों में लिया और उसको अपने लिप्स पे लगाया एंड पुट इट ऑन हिज लिप्स। इट वॉज द सेम फाइन साके मतलब कि उसने वापस जब टेस्ट करा तो वो साके ही था। टू दैट थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके मतलब कि जो टैरो था जो इतना अच्छा था वो उसको वाटरफॉल सिर्फ उसी को साके दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर मतलब कि जो और लोग थे विलेजर्स, जो ग्रीडी विलेजर्स थे, उन सबको उसने सिर्फ कोल्ड वाटर दिया। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ द जापान मतलब जो ये टारो की स्टोरी और वो मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो जापान के एम्परर के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड मतलब कि जो जापान के जो एम्परर थे वो इतने खुश हुए वुड कटर से कि उन्होंने 20 pieces ऑफ गोल्ड उसको दिए। और मतलब 20 pieces ऑफ गोल्ड इसलिए दिए उन्हें क्योंकि वो बहुत अच्छा था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो मतलब कि जो पूरे सिटी में उनके सबसे ब्यूटीफुल जो वाटरफॉल था मतलब फाउंटेन था सॉरी, उसको उन्होंने टैरो नाम से नाम कर दिया। दिस सेड द एम्परर वाज टू this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents मतलब कि ये बताने के लिए ताकि सारे जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने पेरेंट्स को ओबे करें और ऑनर उनका करें। अ जापनीज स्टोरी रीटोल्ड मतलब कि एक जापनीज स्टोरी थी जिसको इन्होंने इंग्लिश में वो करा है, ट्रांसलेट करा है। तो अब हम इसके थर्ड पॉइंट में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। चॉप्ड कट इनटू पीसेस मतलब चॉप्ड मतलब कि पीसेस में काट देना। विसल थ्रू पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड मतलब कि जब कोई भी चीज़ किसी कट से थ्रू साउंड करती है उसको हम कहते हैं विस्लिंग साउंड। क्रैक्स नैरो गैप्स और ओपनिंग। साके अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा। मेड हिज वे टू मतलब कि वेंट मतलब वहाँ पे गया। कब्ड अ लिटिल विद हिज हैंड। टुक सम वाटर इन हिज हैंड मतलब उसके हाथ में कुछ थोड़ा सा पानी ले लेना। डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। पिक्चर अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड मतलब जो मटका कहते हैं हम हिंदी में उसको पिक्चर कहते हैं इंग्लिश में। ग्रीडीली एज इफ ऑफ डिज़ायरिंग मोर एंड मोर। ग्रीडीली मतलब कि वो होता है ना बहुत ज़्यादा इच्छा करने वाला किसी से, उसको हम कहते हैं ग्रीडीली। इंटेंडेड मतलब कि प्लान्ड। मटरिंग स्पीकिंग अनक्लियरली मतलब कि जो फुसफुसाना होता है उसको हम कहते हैं मटरिंग। सेंट फॉर मतलब कि कॉल्ड मतलब बुलाया। ऐसे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। इसका आंसर है टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी मतलब बहुत ज़्यादा प्यासा था इसलिए वो स्ट्रीम की तरफ बहुत तेज़ भागा। सेकेंडली ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया मतलब उसने कभी भी ऐसे वाटर को उसने कभी भी नहीं देखा था इस वाले एरिया में।
Second question, how did Taro's father show his happiness after drinking sake? मतलब कि उसके पापा ने साके पीने के बाद उसकी हैप्पीनेस कैसे दिखाई? साके gave warmth as well as energy to the old man. मतलब कि जैसे उसने थोड़ा सा साके पिया तो फिर उसके पास जो ओल्ड मैन था उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो उसको गरमाई दी. Taro's father stopped shivering and started dancing in this way. He showered his happiness. मतलब कि वो डांस करने लगे अपनी हैप्पीनेस दिखाने के लिए. Why did the waterfall gave Taro sake and others water? मतलब कि टारो को ही सिर्फ वाटरफॉल ने क्यों साके दिया और सबको वाटर क्यों दिया? आंसर, द वाटरफॉल obliged टारो एंड चेंज द वाटर इनटू साके. मतलब कि जो वाटरफॉल थी वो तारो को अच्छा समझती थी, इसलिए उसने सिर्फ साके तारो को ही दिया. द रीज़न वॉज दैट ही वॉज थॉटफुल सन. मतलब कि वो अपने मम्मी पापा की मदद करना चाहता था. ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली. वो बिल्कुल अच्छे से अपने पापा मम्मी की हेल्प करता था. साके वॉज द रिवॉर्ड ऑफ हिज गुडनेस. अदर पीपल्स वर जस्ट ग्रीडी सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर. मतलब कि सब लोग जो है तो लालची थे, इसलिए सबको पानी मिला और सिर्फ उसको साके मिला. Why did the villager want to drown तारो? मतलब कि विलेजर्स तारो को क्यों डुबाना चाहते थे? तारो हमारा जो हीरो है. The villagers went to the waterfall to collect sake, but they got only plain cold water. मतलब कि जो विलेजर्स थे वो साके लेने गए थे लेकिन उन्हें सिर्फ पानी मिला. They thought that Taro has tricked them, so they looked for Taro to punish him. मतलब कि उन विलेजर्स को लगा कि तारो ने उनका बुद्धू बना दिया. सो दे लुक्ड फॉर टारो टू पनिश हिम. तो फिर उन्होंने तारो को ढूंढने लगे. वाई डिड द एम्परर रिवॉर्डेड तारो? मतलब कि एम्परर ने तारो को क्यों रिवॉर्ड करा? आंसर, द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. मतलब कि एम्परर ने इसलिए उसको रिवॉर्ड किया क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन सबके सामने हमेशा काइंड रहते थे. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve parents. मतलब कि ये एम्परर का तरीका था सारे बच्चों को बताना कि उनको उनके मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए. Taro earned very little money because first he didn't work hard enough. The villagers didn't need wood. The price of wood was very low. इसका आंसर है 3. द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो. मतलब कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी वुड, इसलिए. टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. मतलब टारो ने क्यों डिसाइड करा एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए? टू लिव मोर कम्फर्टेबल लाइफ, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, टू रिपेयर क्रैक्स इन हिज हर्ट. तो इसका आंसर है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके. द नेबर लेफ्ट तारोज हर्ट इन अ हरी बिकॉज फर्स्ट शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक. She was astonished to hear Taro's story. She wanted to tell the whole village about the waterfall. तो इसका आंसर था She wanted to tell the whole village about the waterfall. ये रहे आपके आंसर्स. अब हम करेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज. Strike off the words in the box given below that are not suitable. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This show दैट ही वॉज. अब हमें इसमें से कुछ वर्ड्स छाट के निकालने हैं. तो मैं इसमें वर्ड्स छाट के निकालने हैं. ही वॉज ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड इफ़िशियंट काइंड. इफ़िशियंट काइंड में थोड़ा गैप होना चाहिए. तो मतलब कि वो था ऑनेस्ट, मतलब कि हमेशा सच बोलता था. ट्रस्ट वर्दी, मतलब कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता था. और इफ़िशियंट मतलब कि काम को अच्छे से करने वाला था. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. दिस रेफर्स टू, मतलब कि हमें ये लाइन दे रखी है कि किसके बारे में बताओ. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. पहला, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो. मतलब कि ये चीज़ तो उनको टैरो को सैडर नहीं बनाई. टैरोज फादर्स ओल्ड एज नहीं, ये भी नहीं. टैरोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर. हाँ, ये होगा इसका ऑप्शन. तारो को इसलिए सैड लगा था क्योंकि वो अपने पापा के लिए साके नहीं बाई कर पा रहा था. Mark the right item. This said the emperor was to encourage all
चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। दिस रेफर्स टू मतलब कि दिस क्या रेफर करता है? द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी, रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड and giving the fountain his name, sending for Taro to hear the story। तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा rewarding Taro with gold and giving the fountain his name। C, arrange the words below in pair that rhyme, example young, lung। तो फिर ये आपको एक बॉक्स दे रखा है बुक में, इसका आंसर होगा सैड, बैड, चॉप, स्टॉप, लास्ट, फास्ट, वैक्स, एक्स, कुड, वुड, साउंड, राउंड, वे, डे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको क्लास 6 की हिंदी की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अब मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।